तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में भाई हम सोलो लिंक चैप्टर 150 को कवर करेंगे और भाई ये सीजन 3 का भाई लास्ट चैप्टर होगा। और भाई जो लोग भाई चैनल पे नहीं आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो करना ही है। और जो लोग भाई मेरी वीडियो भाई डेली देखते हैं वो भाई जाके भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई, बिकॉज यार मुझे तो पता चले कि भाई कितने लोग मेरी वीडियो डेली देखते हैं। और भाई इसमें तुम्हारे भाई की चैनल की थोड़ी रीच डाउन चल रही है तो थोड़ा भाई सपोर्ट करो। तो शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर आपने देखा होगा जो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क है वो भाई हमारे मिस्टर गो के पास भाई आ चुका होता है। तो भाई यहाँ पर जो मिस्टर गो रहते हैं वो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क को देखकर भाई सोच रहे होते हैं कि क्या मैं इससे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। मैं तो इसकी प्रेजेंस को भी नहीं फील कर सका और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊंगा। तो यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है वो भाई अपने हाथ पे भाई एक बर्फ का टुकड़ा ही समझ लो ऐसा कुछ रहता है और कहता है कि ये दुनिया अब पूरी बाहरी दुनिया से कट चुकी है। और यहाँ पर भाई जो मिस्टर गो रहते हैं वो भाई सोच रहे होते हैं कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और तभी भाई हमारे मिस्टर गो को भाई वही बर्फ का टुकड़ा भाई उनके शोल्डर पे लग जाता है। और यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो कहता है कि क्या ये दर्द तुझे एक सपने की तरह लगता है। तो यहाँ पर भाई जो मिस्टर गो रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, ये एक हकीकत है। तब मैं फिर से दोबारा तुमसे पूछूंगा तुम कौन हो। और भाई लिटरली यहाँ पर जो भाई हमारे मिस्टर गो रहते हैं वो भाई घबरा रहे होते हैं। और यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है वो भाई उठते हुए भाई अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तू मुझे पहचान लेगा, लेकिन तू सचमुच में एक इंसान है। तो यहाँ पर भाई जो हमारे मिस्टर गो रहते हैं वो भाई सोच रहे होते हैं कि क्या एक कमजोर इंसान। और भाई एक तगड़ा सा ऑरा रिलीज करते हुए भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो कहता है कि मुझे कमजोर इंसानों को कुचलने में कोई शौक नहीं है और तुम अपने आप को शो करो द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। क्या तुझे डर है कि तेरा वेसल मर जाएगा? वैसे भी वह जल्द ही मरने वाला है, लेकिन तू डर के छुपा हुआ है तो तू मेरे बात करने के लायक नहीं है। और ये कहते हुए भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई आइस का एक बॉल बनाता है और भाई सीधा अटैक करता है और ये भाई सीधा हमारे भाई लगता है मिस्टर गो को। और भाई अटैक करने के बाद भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो कहता है कि आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं अपने मिस्टर गो को जो भाई इस एनर्जी बॉल को भाई इजिली अपने ऊपर भाई ले लेते हैं, मतलब ब्लॉक कर लेते हैं। और भाई ये सब जो पंगा हो रहा है ना वो फ्रैगमेंट ऑफ लाइट कर रहा है, मतलब कि हमारे जो मिस्टर गो के अंदर है। और वैसे भी ये जो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क है वो भाई हमारे मिस्टर गो से नहीं पंगा करना चाहता है, वो करना चाहता है भाई फ्रैगमेंट ऑफ लाइट से। और भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई एक और अटैक करता है और भाई यहाँ पर जो मिस्टर गो रहते हैं वो भाई सीधा अपने हाथ पे लेते हैं और भाई साइड में दे मारते हैं भाई एनर्जी बॉल को। और भाई ये सब पंगा जो है भाई हमारे मिस्टर गो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा होता है भाई ब्रिलियंट ऑफ लाइट और जो भाई हमारे मिस्टर गो के अंदर है। और भाई जहाँ पर भाई फ्रॉस्ट मोनार्क की भाई एनर्जी बॉल लगी होती है वहां पर भाई पूरा दीवार भाई टूट टाट जाता है। और भाई मिस्टर गो जो रहते हैं वो भाई अपना अलग ही ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं। और भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई हमारे मिस्टर गो को भाई देखकर कहता है कि द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। तो यहाँ पर जो हमारे मिस्टर गो रहते हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ कि तूने मेरे ऑफिस को दूसरी दुनिया से अलग कर दिया। और भाई ये बात बोल रहा होता है कौन? द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट जो भाई हमारे मिस्टर गो के अंदर है और भाई जिसको मारने के लिए भाई ये फ्रॉस्ट मोनार्क आया भी है। तो भाई यहाँ पर जो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है वो भाई कहता है कि तेरी खोज मैं बहुत समय से कर रहा था, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तू एक ऐसे टूटे फूटे बर्तन में रहेगा जिसमें तू अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। और मैंने तुम 7 को ढूंढ लिया है और उसमें से तो 2 को निपटा भी दिया। तो भाई यहाँ पर जो भाई फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट रहती है उनकी संख्या भाई टोटल 7 रहती है, तो उसमें से भाई 2 खत्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब भाई हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर है भाई हमारे मिस्टर गो का। और यहाँ पर ब्रिलियंट ऑफ लाइट की संख्या 7 है और शैडो मोनार्क मतलब मोनार्क की टोटल संख्या कितनी है? 9। मैं तेरे घमंडी चेहरे पर अपनी दहशत का डर देखना चाहता था, अब मैं तेरे और तेरे वेसल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और भाई यहाँ पर जो भाई हमारे मिस्टर गो रहते हैं भाई चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि आजा और अपनी पूरी जान लगा के लड़। अरे अब तू मेरा विरोध करेगा? कितना मूर्खता वाली बात है। क्या तुझे लगता है कि इस वेसल के साथ तू मेरा सामना कर पाएगा? और भाई ये सब बातें जो हो रही होती हैं वो हो रही होती है किसके बीच? द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट एंड फ्रॉस्ट मोनार्क के बीच। और यहाँ पर भाई इन दोनों को मत्था सुलग चुका होता है और यहाँ पर भाई फुल फाइटिंग मोड में आ चुके होते हैं। और भाई यहाँ पर जो फ्रॉस्ट मोनार्क है तो भाई अपने बर्फ से भाई पहले अटैक करता है और भाई बर्फ को तोड़ने के बाद भाई सीधा फ्रॉस्ट मोनार्क के ऊपर भाई एक
पंच मारते हैं, बट भाई इस पंच को भाई इजिली डॉज कर लेता है फ्रॉस्ट। और तभी भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई अपना वेपन निकालता और भाई अटैक करता है मिस्टर गो के ऊपर। और भाई जैसे तैसे करके वो भाई बचते हैं और भाई इस वेपन को भाई मिस्टर गो तोड़ देते हैं। और भाई यहाँ पर भाई सूसा की आवाजें आ रही होती है और भाई इनकी बूम बम फाइट चले आ रही होती है। और तभी भाई जो मिस्टर गो रहते हैं वो भाई अपने मन में सोचते हैं कि मुझे जल्द ही इससे निपटना होगा जब तक मैं अपने शरीर को हिला सकता हूँ। और भाई ये कहते हुए भाई मिस्टर गो अटैक कर देते हैं और भाई इस पंच को भाई जो फ्रॉस्ट है तो भाई ब्लॉक कर देता है और भाई थोड़ा पीछे जाता है उसकी पावर की वजह से। और भाई दोबारा अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन भाई तभी वो भाई अपने घुटनों के बल हो जाते हैं और भाई उनके जो बॉडी रहती है वो भाई हिल ही नहीं रही होती है। तो यहाँ पर भाई जो मिस्टर गो रहते हैं वो भाई सोचने लगते हैं कि क्या यही मेरी लिमिट है। और वह इस बात को भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वही समझ जाता है और भाई कहता है कि क्या तेरे वेसल में बस इतना ही दम था, तूने तो मुझे निराश कर दिया। द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और भाई यहाँ पर मिस्टर गो के सामने से भाई जो फ्रॉस्ट रहता है भाई गायब हो जाता है और भाई तुरंत भाई मिस्टर गो के सामने आता है और भाई अपने वेपन से भाई एक तगड़ा अटैक करता है जिससे भाई जो मिस्टर गो के भाई छाती के आर पार हो जाती है। और भाई ये अटैक करते हुए जो भाई फ्रॉस्ट रहता है वो भाई मिस्टर गो मतलब द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को कहता है कि मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि तुझे नया वेसल ढूंढने में कितना समय लगेगा, 1 साल 2 साल, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सेना पहले ही तैयार है। तेरे वापस आने से पहले ही हम इस दुनिया को खत्म कर देंगे। तूने गलती की कि तूने इन निवासियों को बचाने की कोशिश की और तुझे क्या लगता है कि हम इतने ज्यादा कमजोर हैं कि तेरा सामना नहीं कर सकते। लेकिन तभी भाई जो हमारे मिस्टर गो रहते हैं वो भाई फ्रॉस्ट के वेपन को पकड़ लेते हैं और भाई कहते हैं कि तुझे क्या लगता है बिना किसी तैयारी के हम तेरे खिलाफ लड़ेंगे, जैसा कि हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि तुम सब हमारी बराबरी करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने भी उसी प्रकार हमारे एक महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज किया। और भाई यहाँ पे जो मिस्टर गो रहते हैं वो भाई बहुत ज्यादा पावर जनरेट करने लगते हैं और लिटरली भाई ये अटैक सीधा पड़ता भाई फ्रॉस्ट मोनार्क के ऊपर, बट भाई ये क्लोज कॉल को भाई कैसे करके भाई डॉज कर लेता है और ये अटैक लगता है भाई सामने मिरर में। और भाई इस अटैक को डॉज करने के बाद भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो कहता है कि एक क्लोज कॉल, क्या ये तेरा बेहतरीन अटैक था। तो यहाँ पर भाई जो मिस्टर गो रहते हैं मतलब कि उनके अंदर की जो भाई फ्रैगमेंट ऑफ लाइट रहते हैं वो कहती है कि हाँ। और भाई मिस्टर गो की यहाँ पर हालत भाई कुछ ज्यादा ही खराब होती है और भाई हम यहाँ पर मिरर पे देखते हैं जहाँ पर भाई क्रैक पड़ चुके होते हैं जो भाई मिस्टर गो ने अटैक किया था उसके कारण। और भाई यहाँ पर जो क्रैक पड़ा होता है भाई टूट जाता है पूरा का पूरा। और भाई ये देख के जो फ्रॉस्ट रहता है वो कहता है कि क्या तूने इसी के लिए इतना कुछ किया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। और तभी भाई जो हमारे मिस्टर गो रहते हैं वो कहते हैं कि अभी। और तभी भाई एक शैडो सोल्जर भाई हमारे जिनों को जो रहता है वो भाई भागने लगता है। ये मामूली सा सिपाही क्या ही आखिर में हासिल कर सकता है। तो भाई वो जो एंट रहती है शैडो सोल्जर वो भागी होते हैं तो उससे भाई एक लाइट निकलती है तो इसको भाई सोचने पे भाई मजबूर कर देती है हमारे फ्रॉस्ट मोनार्क को। तो यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई सोचने लगता है कि क्या यह हो सकता है। और तभी भाई जो फ्रॉस्ट रहता है भाई मिस्टर गो को भाई छोड़कर भाई उसको मारने के लिए भाई चला जाता है। और तभी भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई अटैक करने ही वाला होता है और तभी भाई एक तगड़ा सा मतलब ब्लास्ट टाइप का होता है। तो यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो कहता है कि तो। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई अपने जिनों को हैंड को जिसने भाई उसकी तलवार में उसके वेपन को पकड़ लिया होता है और भाई सीधा जो भाई हमारा जिनू रहता है वो भाई फ्रॉस्ट का गला पकड़ता है। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई डेडली वॉइस में भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस होकर कहता है कि अभी तू क्या है, तू एक आई सेल्फ है। और यहीं पर होता है ये भाई चैप्टर खत्म। और भाई जिन्होंने भाई अभी तक इस वीडियो को देखा एंड तक वो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं वीडियो आपकी पूरी देखता हूँ ब्रो। तो यहीं पर वीडियो को करते हैं खत्म।